माधव एक लकड़हारा था जो जंगल में पूरा दिन बस लकड़ियाँ काटता रहता था। वो पूरा दिन तपती धूप में काम करता था और जितनी हो सके लकड़ियाँ काटने की कोशिश करता। माधव अपनी सारी कटी हुई लकड़ियाँ एक व्यापारी को बेच देता। माधव, कल मेरे दूसरे लकड़हारे ने चंदन की लकड़ी लाई थी। वो कह रहा था कि पर्वत के ऊपर और भी चंदन की लकड़ियाँ हैं। तू भी चंदन की लकड़ियाँ ले आ, मैं तुझे 3 गुना कीमत दूंगा। मतलब 2 के 600 रुपए मिलेंगे? हाँ भाई हाँ, ठीक है, कल से मैं भी चंदन की लकड़ी ही लाऊंगा। माधव 600 रुपए की बात सुनकर खुश हो गया। वो घर लौट रहा था और उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही। कल से मैं देर से घर आऊंगा। ऊपर पहाड़ पर चंदन की लकड़ी काटनी है। व्यापारी हर पेड़ के 600 रुपए देगा। ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है। हाँ, लेकिन पहाड़ के ऊपर जाकर पेड़ काट कर लाने में ज्यादा वक्त लगेगा। ये भी सही है। तुम कल से ज्यादा रोटियां बना देना। हाँ, माधव की पत्नी भी बहुत खुश थी कि अब जल्द ही उनकी आमदनी बढ़ने वाली है। अगले दिन माधव पहाड़ी के ऊपर चंदन की लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते ही उसकी सांसें फूलने लगीं। अगर ऊपर चढ़ने में ही इतनी मेहनत लग रही है तो चंदन की लकड़ी लेकर नीचे उतरने में मेरी हालत क्या होगी। हे भगवान, मदद करना। तभी माधव को एक छोटा सा चंदन का पेड़ नजर आया और वो उसे काटना शुरू कर देता है। कई घंटों की मेहनत मशक्कत के बाद वो पेड़ कट गया। माधव ने उसे अपने कंधे पर लादा और धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरने लगा। आज व्यापारी के पास पहुँचते पहुँचते काफी देर हो गई। अरे वाह वाह वाह, तुम चंदन का दरख्त ले आए। हाँ, इसे लाने में बहुत मेहनत लगी है। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें 3 गुनी कीमत देने वाला हूँ। व्यापारी मोहन को पैसे देने लगता है। ये लो मदन, तुम्हारे 600 रुपए। माधव 600 रुपए देखकर काफी खुश था। वो पैसे लेकर घर रवाना हुआ। उसकी पत्नी और बेटी छुटकी उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा आ गए माँ। नन्ही छुटकी अपने बाबा के लिए पानी लेकर आती है। मदन भीतर आकर बैठ गया। ये लो आज की आमदनी, पूरे 600 रुपए हैं। अब धीरे धीरे हमारे बुरे दिन गायब हो जाएंगे। हाँ, रोज अगर चंदन के दरख्त मिले तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। ऊपर वाला करे कि आपको रोज चंदन के पेड़ मिल जाए। माधव का छोटा सा परिवार बहुत खुश था। अगली सुबह माधव वापस पहाड़ी पर चला गया। यहाँ तो चंदन के दरख्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ऊपर चढ़कर देखता हूँ। माधव चढ़ते चढ़ते पहाड़ी की टोच पर पहुँच गया। वहाँ उसे एक चंदन का पेड़ नजर आया, मगर वो जैसे ही उस पेड़ को काटने की ओर बढ़ा, अचानक से वो एक गहरे गड्ढे में जाकर गिर पड़ा। बचाओ बचाओ! मदन जमीन के अंदर बड़ी गहराई तक पहुंच जाता है। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ हूँ? मदन एक गहरी काली गुफा में था। वहाँ थोड़ी ही रोशनी थी, पर उसे अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। शायद यहाँ कोई और है जो मेरी मदद कर सके। माधव उस दिशा में आगे बढ़ा। उसने जो नजारा देखा वो देखकर वो हैरान रह गया। वो आधे इंसान और आधे बैल थे। वो बैलों की तरह आपस में लड़ रहे थे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। नहीं, तेरी वजह से। ना तू उस साधु को गालियाँ देता, ना वो हमारी ये हालत करता। खामोश हो जाओ तुम, ये हम सब की गलती है। हम सब ने उस साधु को बड़ा परेशान किया, पर उस वक्त हमारा ख्याल था कि वो कोई ढोंगी साधु है। मदन उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये सच है या ख्वाब? तुम सब आधे इंसान आधे जानवर क्यों हो? तभी उनमें से एक औरत ने माधव को वाकया सुनाया। मैं नंदिता हूँ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये शांति है, ये विपिन और वो मोहन, और ये हमारे बच्चे हैं चीकू और मोनू। तुम्हारी तरह इंसान थे। हम लोग ऐसे पड़ोसी थे जो रोजाना आपस में झगड़ा करते थे। एक रोज हमारे गांव एक महात्मा आए। हम सब ने उन्हें बड़ा जलील किया और उन्होंने हमें बद्दुआ दे दी, और उनके श्राप से ही हमारा ये हाल हो गया। बद्दुआ? हाँ, जब तक सूरज की रोशनी यहाँ नहीं पहुँचेगी तब तक हम लोग इसी हालत में रहेंगे। हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ अंदर रोशनी आएगी कैसे? नहीं आएगी।
हमने सब कुछ कर लिया। आएगी, मुझे यकीन है आएगी। मैंने कहा ना नहीं आएगी। विपिन और मोहन आपस में फिर से झगड़ा करने लगे। तभी वहाँ खड़े बच्चे जोर जोर से रोने लगे। हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे। हम ऐसे ही मर जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे यहाँ रोशनी आ सकती है। हमने सब कुछ कर लिया। इस छत में छेद कर ही नहीं सकते तो रोशनी कैसे आएगी? लेकिन कोई न कोई रास्ता तो होगा ना यहाँ से बाहर जाने का। हमने तो हर जगह देख लिया। अगर तुम्हें कोई रास्ता मिल जाता है तो बता देना। मदन धीरे धीरे गुफा की दीवारों की ओर बढ़ने लगा। वो चलता रहा। तभी उसे एक दीवार गीली नजर आई। ये दीवार गीली है और पानी छत से आ रहा है। मतलब यहाँ की मिट्टी मुलायम है। यहाँ से छेद करके बाहर निकला जा सकता है। मदन के पास उस वक्त उसकी कुल्हाड़ी मौजूद थी। वो कुल्हाड़ी से छेद करने लगा। कर लो तुम्हें जो करना है। इस गुफा से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मोहन और शांति दोनों मिलकर माधव की मदद करने लगे। वो जानता था कि वहाँ से जरूर कोई रास्ता निकलेगा और वो कई घंटों तक मेहनत करता रहा। आखिरकार वो दीवार टूट गई और सूरज की रोशनी अंदर आ गई। सबसे पहले मदन और शांति पर वो रोशनी पड़ी और वो फिर से पहले की तरह इंसान बन गए। धीरे धीरे सभी लोग इंसान बन गए। मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर तुम सबको बाहर खींच लूंगा। माधव गुफा की दीवार से बड़ी कोशिश करने के बाद बाहर आया और एक रस्सी लेकर फिर से लौटा और उसने वो रस्सी अंदर फेंकी। इस बेल को पकड़कर बाहर आ जाओ। एक एक करके सभी उस बेल को पकड़कर आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे बाहर आ गए। पहले बच्चे, फिर औरतें और उसके बाद मर्द बाहर आए। शुक्रिया भाई, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। इसमें एहसान कैसा भाई? इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शुक्रिया चाचा, हमें लगा था कि हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। मदन ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखा और अपने रास्ते पर रवाना हो गया। तभी अचानक से आसमान में उसे एक आकृति नजर आई। मदन, तुमने बिना लालच के इन सब की मदद की है। तुम्हारी इंसानियत ने इनकी जान बचाई है। ये तुम्हारा इनाम है। और यकायक माधव के सामने एक बड़ा सा बक्सा आ गया जिसमें काफी सारे सोने की मोहरें थीं। वो आकृति वहाँ से गायब हो गई और माधव ने वो सोने का बक्सा उठा लिया। वो हैरान भी था और खुश भी। आखिरकार उसकी गरीबी अब दूर होने वाली थी। उसे अपनी इंसानियत का एक बहुत ही अच्छा फल मिला। उसने वो बक्सा उठाया और अपने घर की ओर रवाना हो गया। उस रोज से माधव की जिंदगी खुशगवार हो गई। अब वो कोई मामूली लकड़हारा नहीं था। अब वो अमीर इंसान बन चुका था जो दूसरों की मदद करता था। कर भला सो हो भला।